की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव फ्रंट पर आए हैं कंपनी के लिए दूसरे तिमाही में, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अपमूव जारी है। पहला फैक्टर है कि कंपनी में काफ़ी अच्छी लोन ग्रोथ दिखाई दी है। तो ओवरऑल डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो 133% ऑन ईयर बेसिस से ये बढ़े हैं, और इसी के चलते काफ़ी अच्छी ग्रोथ सपोर्ट होती हुई नजर आई है 20% की उनके लोन बुक पर। मैनेजमेंट की तरफ से भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस आ रही है। इनफैक्ट वो कहना चाह रहे हैं कि वो करीब 2030 तक 10 लाख करोड़ की लोन बुक बना पाएंगे। मगर एनालिस्ट का मानना है कि ये जो टारगेट है, अगर करंट रेट रन रेट सस्टेन होती हुई नजर आती है तो FY28 तक ही ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्जिन फ्रंट पर भी कंपनी ने अनुमान से बेहतर मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो उन्होंने अपने ये लोन्स को रीप्राइस किया था, और इसी के चलते जो यील्ड्स में रीप्राइसिंग आई थी वो करीब 15 बेसिस पॉइंट्स की थी। कॉस्ट ऑफ फंड्स हालांकि स्टेबल रहे थे ऑन क्वार्टर बेसिस, और इसका इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है वो निम्स पर नजर आया, क्योंकि निम्स करीब 17 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं सेकंड क्वार्टर में और 3.45% तक आ चुके हैं। आगे मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस है कि कॉस्ट ऑफ फंड स्टेबल रह सकते हैं और ओवरऑल जो निम्स है वो 3.5% के रेंज में आ सकते हैं। और एक पॉजिटिव फैक्टर जो हमने नजर आया है वो है कि कंपनी ने एक्सेस प्रोविजंस के रिवर्सल कर दिए हैं। इनफैक्ट प्रोविजंस उन्होंने करीब 760 ऑड करोड़ के रिवर्स किए हैं, और क्रेडिट कॉस्ट इसके चलते हमने देखा कि नेगेटिव टेरिटरी में आ चुके हैं, क्योंकि दो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे एक्चुअली उनके जो रिजॉल्व होते हुए नजर आए हैं, और इसी के चलते ये जो प्रोविजन है उसका राइट बैक आया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि FY24 में और 9 एसेट्स का रेजोल्यूशन आएगा, और इनफैक्ट ये 9 एसेट्स में से जो 4 एसेट्स है उनका जो रेजोल्यूशन है वो सूनर देन एक्सपेक्टेड हो सकता है, और ओवरऑल इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो करीब 2500 करोड़ है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं रिजल्ट्स में, और इसी के वजह से हम देख रहे हैं कि CLSA ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर करीब 340 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इक्विरिस की तरफ से लॉन्ग की रेटिंग आ रही है टारगेट प्राइस 351 के साथ, और फिलिप कैपिटल की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है 350 के टारगेट प्राइस के साथ। तो ऑल इन ऑल ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और इन्हें यहाँ से करीब 15% का पोटेंशियल अपसाइड नजर आता है ये स्टॉक में। तो इसी के चलते REC फोकस में। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स।